जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए खुला ही चैलेंज है कि आज जो हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे, यदि आप उसे गलत साबित कर देते हो यानी कि रॉन्ग साबित कर देते हो तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपको करना क्या है कि जो भी हम आज आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उसे आपको गलत साबित करना है यानी कि रॉन्ग साबित करना है। यदि आप ऐसा कर देते हो तो पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी हो आ जाए और हमसे 1 लाख रुपए ले जाए। ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो भी आज हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उसे आपको रॉन्ग साबित करना है यानी गलत साबित करना है। यदि कोई फेल करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, यदि रॉन्ग साबित कर देते हो यानी गलत साबित कर देते हो तब आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है और जितने भी आपके प्रश्न होने वाले हैं ये सारे ही आपके PYQ होने वाले हैं यानी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है। अब ये हमारा जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए आपको पेन पेपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न को सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ही इस प्रश्न का आंसर सिर्फ ऑप्शन से दे सकते हैं और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करना क्या होगा, जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उसे बस ध्यान से समझ लेना है। ठीक। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपये, कितने हैं 24,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपसे दर पूछ ली जाए और समय यदि 2 वर्ष का दिया जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान समझ लीजिए। आपको ऑप्शन का जो भी होगा आपका सीधा ही उसका उसी से इंटू करके देखना है। जो भी आपका इकाई अंक बनेगा, इकाई अंक का इंटू आपको इकाई अंक से करना है, मूलधन के इकाई अंक से। जो भी आपका इकाई अंक बनेगा वह आपका यदि अंतर के इकाई अंक के समान बनेगा तो ठीक, यदि अंतर के समान नहीं बनेगा तो वह आपका गलत होगा। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं। 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 में इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। तो 6 का गुणा हम यदि 4 में करें तो 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है। यहाँ पर आपका 0 इकाई अंक है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 7 का गुणा 7 में करो, 7 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक बन रहा है। अब 9 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो 9 चौक 36 होता है, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है। यहाँ पर हमें 0 चाहिए तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 8 ले लेते हैं। यदि 8 का गुणा हम यदि 8 में करते हैं तो 8 64, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है। और 4 का गुणा हम 4 में करते हैं तो 4 चौक 16 इकाई अंक बन रहा है, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है। तो यहाँ पर हमें 6 नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 5% है। 5 का गुणा 5 में करते हैं कितना हो जाता है 25, यानी कि 5 इकाई अंक बन रहा है। और 5 का यदि हम गुणा यदि 4 में करते हैं तो कितना हो जाता है 5 चौक 20, 20 में आपका 0 इकाई अंक होता है। यहाँ पर भी आपका 0 इकाई अंक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यदि आपको ये प्रूव करके देखना है कि यहाँ पर ये हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना है 5 है। 5 का गुणा 5 में कीजिए कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 का गुणा आप 24 में करके देख लीजिए, 25 का गुणा आप 24 में करके देख लीजिए, आपका 60 ही बनकर आ जाएगा। 25 चौक 100 की 0 हासिल लगी 10, 25 दूनी 50 और 10 60, कितना बनकर आ गया आपका 60 बनकर आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपकी क्या तुक्का ट्रिक लगेगी ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए ना तो आपको पेन पेपर की आवश्यकता है और ना ही इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता है। आप मात्र जितना समय लोगे सिर्फ प्रश्न को पढ़ने में ही लोगे, सिर्फ पढ़ने में जितना समय लगेगा आप तुरंत इसका आंसर लगाकर आगे बढ़ जाओगे। कैसे, तरीका क्या होगा वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला क्या गया है, तो 12,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में इतने रुपए हो जाते हैं। अवधि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे यहाँ पर समय पूछा गया है। जब कभी भी आपको 10% दिया जाए और आपसे समय पूछ लिया जाए, ध्यान से सुन लीजिए, जब कभी भी आपको 10% दे दिया जाए और आपसे समय पूछ लिया जाए तो सीधा ही आप 0 0 गिन लीजिए मूलधन में कितने 0 हैं। तो मूलधन में आपके यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 3 0 हैं, तो 3 वर्ष ही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये ऐसा हो कैसे गया। यदि हम इसे प्रूव करना चाहें या फिर कोई और तरीका हो जिससे हम कि ये देखना चाहें कि ये हमारा आंसर सही है
या नहीं है। तो आप और भी तरीके देख सकते हो, हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, हमारे पास इतने तरीके हैं। हमारे पास देखिए शॉर्ट ट्रिक के भी काफ़ी सारे तरीके हैं और तुक्के लगाने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसे सॉल्व करोगे। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 10% है। हमने बोला कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर 10 जो है इसकी पावर हम कितनी करें कि ये आपका डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे सर 10 की पावर यहाँ पर यदि हम 3 कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, 1000। यदि हम 10 की पावर 4 कर देंगे तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 की पावर 3 करने पर ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 3 ही आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलो सर और कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि हम यहाँ पर चेक कर सकें, तो यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। आप इकाई अंक से भी पता कर सकते हो कि यहाँ पर इकाई अंक से आपका यहाँ पर सही आंसर है या नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताएं ये कितना है आपका 10% है। हमने बोल दिया एक होता है आपका प्रिंसिपल और एक होता है आपका अमाउंट। 10% है यानी कि 1/10, यानी कि 10 तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 11। ठीक, इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। हमने बोला कि ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलो सर यहाँ पर यदि हम 3 पावर लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम 3 पावर लगा दें तो आपका यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी 3 पावर लगानी होगी। तो यहाँ पर 3 पावर लगाने से कितना बन जाएगा, 1000। ठीक, इतना आपका बन जाएगा। और हमें नहीं पता ये संख्या जो है इसका क्यू कितना होता है या स्क्वायर कितना होता है, हमें नहीं पता। हम जानते ही नहीं क्यू स्क्वायर निकालना, हम जानते ही नहीं है। ठीक, सीधी सी बात, हमें नहीं पता इसका क्यू होगा या स्क्वायर होगा या कितना होगा, हमें नहीं पता। हम यहाँ पर सीधा इतना जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर देखें तो ये इसका कितना गुना हो रहा है। तो आप बोलो सर ये आपका क्या हो रहा है, 12 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 12 गुना हो रहा है। यदि हम 1000 यहाँ पर यानी कि 1000 में यदि हम 12 से इंटू कर दें तो आपका इतना बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 11 है। 11 की पावर 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कितनी भी पावर कर लो, हमेशा इकाई अंक आपका बन ही रहेगा, हमेशा इकाई अंक आपका बन ही रहेगा। हमने बोला कि इसे कितना गुना किया है, 12 गुना किया है। हमने बोला इसे भी आप 12 गुना कर दो, 12 गुना कर दिया तो हम इकाई अंक से इकाई अंक में इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 एकम 2, यानी कितना इकाई अंक बन रहा है, 2 बन रहा है। तो 2 इकाई अंक आपका यहाँ पर भी बन रहा है, मिश्र धन में आपका 2 इकाई अंक बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे काफ़ी सारे और भी तरीके हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम अगली जो वीडियो बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें आपको काफ़ी सारे तरीके बता देंगे। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो एक अलग से लेकर आएंगे जिसमें तुक्का ट्रिक नहीं होंगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें आपकी तुक्का ट्रिक क्या लगेगी उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इस प्रश्न में आपको पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सीधा ही यहाँ पर आप आंसर मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं, तरीका क्या लगेगा, ध्यान समझिएगा। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और एक यहाँ पर एक तरीका भी बताएंगे जिससे कि आप ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि 200 रुपये प्रति वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज की दर 20% होती तो निवेशक को उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होता, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि उसने जो हमसे पूछा है, उसने क्या पूछा है कि 200 रुपये पर यदि हम 10% की चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो जो भी आपका होगा, फिर हम 20% की चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 2 वर्ष के लिए तो उतना जो आपका निकलेगा, तो उनका अंतर क्या होगा, कितना अधिक बन रहा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यदि हम 20% की बात करें तो 20% का यहाँ पर यदि हम सक्सेसिव देखें तो कितना बनता है आपका, 44% बनता है। इसी प्रकार से हम यदि 10% का देखें तो कितना बनता है आपका, 21% बनता है। और यदि हम उनका अंतर कर दें तो कितना बनता है आपका, 23 बनता है। और 23 से आप देख लो कौन सा संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो 23 से आपका यहाँ पर 40 डिवाइड होगा नहीं, 48 डिवाइड होगा नहीं, 44 डिवाइड होगा नहीं, 23 से सिर्फ 46 डिवाइड होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर सक्सेसिव वगैरह निकालना हमें नहीं आता, हमें अगर सक्सेसिव निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हमसे सक्सेसिव वगैरह नहीं निकालना पड़े, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकें, तो ऐसा कोई तरीका हो, कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो वो हमें बता दीजिए। तो ऐसा करिए, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम आपको, वैसे और भी शॉर्ट ट्रिक हैं लेकिन इसे आप देख लीजिए, इससे आपका बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना है आपका 10% है। और ये याद रखिए कि आपका 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। तो सबसे पहले हम किससे खेल रहे हैं, 10% से खेल रहे हैं। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि 10 से 11 हो गया। हमने बोला ये कितना आपका 20% है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। ये कितना है आपका 20%। ठीक, ये 10% है, ये आपका 20% है। हमने बोला 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 का कितना होता है, 121। हमने बोला 5 का कितना होता है,
25 और 6 का कितना होता है 36 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है इसे ध्यान से समझिएगा। आपको सक्सेसिव वगैरह निकालने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना तो आपको अच्छे से समझिए आ गया होगा। यहाँ पर हमने 2 वर्ष के लिए बोला था, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया है, हमने इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये जो आपका मूलधन है ये आपका 100 का कितना गुना हो रहा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे 100 का ये आपका 2 गुना हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया आपका 200 हो गया। हमने बोला यदि आपका ये 100 का दो गुना हो रहा है तो इसको भी आप यदि 2 गुना करोगे, इसको भी आप 2 गुना करोगे तो कितना बन रहा है आपका, यहाँ पर बनेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक, इतना बन गया आपका। हमने बोला अंतर कितने का आ रहा है, 42 का आ रहा है। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर 25 का कितना गुना हो रहा है ये, तो आप बोले सर 25 का 8 गुना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 200। हमने बोला यदि 25 का 8 गुना यदि आप ये हो रहा है तो यहाँ पर 36 को भी आप 8 गुना कर दो। यदि हम इसे 8 गुना करते हैं, 8 से 48 के 8, हाथ से लगी 4, 8 24 और 4 28। हमने बोला इस कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 88 का अंतर आ रहा है। हमने बोला 88 में से 42 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा आपका 46। और भी आपके ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि आपको यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर देखिए 2 हमने आपको तरीके बताए हैं, दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो, आपको आंसर 100% बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करने के लिए आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। जो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक का यदि आप प्रयोग करते हो तो आप डायरेक्ट ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपको समय लगेगा, डायरेक्ट ही पढ़ने के बाद तुरंत आप ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे। सिर्फ ऑप्शन से ही आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, ध्यान समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है 4 वर्ष में इतने रुपए संयोजित करने के लिए, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। संयोजित करने के लिए वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना धन निवेश करना होगा, यानी कि हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। हमें यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है, समय दिया गया है, दर दिया गया है और हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। हमने बोला कि 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला कि यदि 10 की पावर हम यदि 4 करते हैं तो वो कितना बन जाता है आपका, तो वो बन जाता है आपका 10,000। हमने बोला कि यदि व्यय आपका 10,000 बन रहा है, 10,000 बन रहा है, तो आपको ऑप्शन में कहीं पर भी 10,000 दिख रहा है, आप बोलो सर नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मिश्रधन कितना है आपका, मिश्रधन आपका यहाँ पर इतना बन रहा है। हमने बोला कि 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन का रेशियो कितना बनेगा, 11 बनेगा, आपको अच्छे से पता है। हमने बोला यानी मिश्रधन में यदि हम देखें तो यानी कि 11 जो रेशियो बन रहा है, तो एक जो है, एक की आप कितनी भी पावर कर लो कभी भी आपका यहाँ पर एक ही बनेगा, यानी कि एक, यानी कि ये 11 जो है, 11 की आप कितनी भी पावर कर लो, 2 पावर कर लो, 3 पावर कर लो, 4 पावर कर लो, 5 पावर कर लो, 10 पावर कर लो, कितनी भी पावर कर लो, आप हमेशा ही 11 की जितनी भी पावर करोगे, यानी कि इकाई अंक 1 बन रहा है तो हमेशा उसका इकाई अंक 1 ही बनेगा। इस प्रकार से 6 जो होता है, 6 का भी हमेशा 6 ही बनता है। तो यहाँ पर 11 का जो इकाई अंक बनेगा हमेशा कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इकाई अंक तो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 1 0 आ रहा है। यदि एक्स्ट्रा 1 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर यदि एक्स्ट्रा 1 0 आ रहा है तो हमें मूलधन में भी 1 0 एक्स्ट्रा करना होगा, यानी कि 10,000 की बजाय ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक क्या लगेगी उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ही बिना पेन पेपर का प्रयोग किए ही सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सीधा ही आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। सिर्फ आपको पढ़ने में ही समय लगेगा, जितना समय आपका पढ़ने में लगेगा, बस उसको पढ़ने के बाद तुरंत आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, क्या होगी, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कितने समय में 800 रुपये की राशि इतने रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज 10% हो और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। हमने बोला कि ये अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना देखना है कि मूलधन और मिश्रधन में कितने जीरो हैं। हमने बोला मूलधन को यदि हम देखें तो इसमें 2 जीरो हैं, लेकिन यहाँ पर मिश्रधन में देखें तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगा हुआ है। जब कभी भी किसी में भी आपको पॉइंट दिख जाए
तब आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर ये पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 बन रहा है, यानी कि लास्ट में 0 बने तो आपका उसका कोई मतलब ही नहीं है, 0 को तो आप वहाँ पर माइनस ही कर दो। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब हमने बोला कि मूलधन में आप गिन लो कितने 0 हैं, तो 1 2 3 3 0 बन रहे हैं। यदि 3 0 बन रहे हैं तो 3 वर्ष हमारा आंसर होगा, कितना होगा, 3 वर्ष। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 वर्ष तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा यह 3 वर्ष कैसे हो गया? तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला क्या गया था, अर्धवार्षिक रूप से। यदि अर्धवार्षिक रूप से बोला जाए ना, तो सीधा ही आप इसे डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि इसका आधा कर दो। अर्धवार्षिक बोला जा रहा है तो आधा करना पड़ेगा, तो आधा करना पड़ेगा, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5 वर्ष। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यदि ये चीज़ यदि आपको समझ ना आ रही हो कि ऐसे 0 से किस प्रकार से आंसर दे दिया है, तो हमने आपको पहले ही यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की, यहाँ पर किस प्रकार से ट्रिक लगानी है, किस प्रकार से डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर देना है, ये सारे तरीके हमने आपको पहले से ही बता रखे हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर जाते हो तो आपको लॉन्ग वीडियो देखकर आराम से वहाँ पर ये सीख लेना है। दर कैसे निकालना, दर पर सीधा ही तुक्का कैसे लगाना है, और यहाँ पर यदि समय पूछा जाए तो समय पर कैसे तुक्का लगाना, तो सब चीज़ें वहाँ पर हमने बता रखी हैं। तो वहाँ पर आप चैनल पर जाकर बस प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, ना ही पेन पेपर की आवश्यकता है। आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ प्रश्न को पढ़ने में ही समय लगोगे। पढ़ने में जितना समय लगेगा उसके बाद सिर्फ आप ऑप्शन से ही आंसर दे दोगे, सिर्फ ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे दोगे, और आंसर 100% सही जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक। पर ध्यान से ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक किस प्रकार से लगेगी और किस प्रकार से नहीं लगेगी, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये देख लेना है कि समय का अंतर कितना है। तो समय का अंतर देखोगे तो समय का अंतर 1 बन रहा है, यानी कि ये 3 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, तो आपका समय का अंतर 1 बन रहा है। तो हमने बोला कि यदि समय का अंतर 1 बन रहा है तो यहाँ पर पहले वाले समय के लिए राशि कितनी दी गई है, ये वाली राशि दी गई है। तो पहले वाले समय के लिए जो भी राशि दी गई है उसे नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेना परसेंट के। अगर डिवाइड हो जाती है तो भाई हमारा आंसर होगा, डिवाइड नहीं होती है तो भाई हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि सबसे पहले हम यदि 6% की बात करें तो 6% का मतलब कितना होता है, तो 6% का मतलब होता है 3/50, यानी कि नीचे वाली संख्या कितनी बन रही है, 50 बन रही है। हमने बोला क्या 50 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 4% है, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 होता है। हमने बोला नीचे वाली संख्या कितनी है, 25 है, तो 25 से डिवाइड करके देखो ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका 7% है। हमने बोला 7% का मतलब कितना होता है, तो 7/100। क्या 100 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना आपका 5% है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। हमने बोला क्या 20 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो देखिए 20 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक सम संख्या बन रही है, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 20 से डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, समझ आया होगा क्या ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व तो करना ही नहीं है, पेन पेपर की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्रश्न को ना तो सॉल्व करना है, ना ही पेन पेपर की आवश्यकता है। सीधा ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सिर्फ ऑप्शन से ही। कैसे दे सकते हो, ध्यान से समझिएगा। हम जो आपको तरीका बताएंगे बस उस तरीके का ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा उसे। यदि आपने उसे अच्छे से समझ लीजिए तो आप इजीली सिर्फ ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे बोला गया है एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से, कितने से, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए बन रहा है। कितने रुपए बन रहा है, 6,305 रुपये। अब यहाँ पर बोला गया है कि समान राशि पर, राशि समान होगी, समान वर्ष के लिए, यानी कि समय भी समान होगा, समान ब्याज दर पर, यानी कि दर भी आपकी समान ही रहेगी। साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। हमेशा ही याद रखिएगा, कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें अच्छे से याद रखिएगा, माइंड में डाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यदि समय दर वगैरह यदि समान है, मूलधन समय दर यदि समान है, तो हमेशा ही चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज निकलेगा वो आपका बस हल्का सा ही ऊपर होगा, हल्का सा ही ज़्यादा रहता है साधारण ब्याज से।
साधारण ब्याज हमेशा ही कम रहता है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह हमेशा ही थोड़ा सा हल्का सा ही ऊपर होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, हल्का सा ही ऊपर होता है। ये डिपेंड करता है धनराशि पर, और धनराशि आपकी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हल्का सा ऊपर चला जाता है वो, तो इतने ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। साधारण ब्याज का जो ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज होगा उसमें बस हल्का सा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर यदि आप कॉमन सेंस भी लगाते हो तो भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, ध्यान समझिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तो ब्याज कितना हो रहा है 6305, और साधारण ब्याज की दर से देखोगे तो इससे हल्का सा ही नीचे होना चाहिए। ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यदि हल्का सा नीचे होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 4000 तो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, 5000 तो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, 3600 ये भी बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है। हमने बोला 6000 ही इसके आसपास है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर और कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि हम यहाँ पर पता लगा सके कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि साधारण ब्याज क्या होगी। यदि साधारण ब्याज बोला गया है और दर आपकी समान होगी, समय भी आपका समान होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि मूलधन में यदि हम दर और समय से इंटू करते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर ब्याज निकल जाता है। यदि हम ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम यदि ब्याज का यदि हम साधारण ब्याज में रेशियो की बात करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15, यानी कि परसेंटेज टोटल पे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, 5 या 15 यानी कि 15% बन रहा है हमारा कुल दर। साधारण ब्याज की दर से इसी प्रकार से निकालते हैं ना, दर जो होता है और समय जो होता है उसमें इंटू कर देते हैं, तो 5 या 15% हो गया। हमने बोला 15% का मतलब कितना होता है, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। हमेशा नीचे वाली संख्या जो होती है वह आपका मूलधन का यहाँ पर ये रेशियो होता है, और ऊपर वाली संख्या जो होती है वह हमेशा ब्याज का रेशियो होता है। और मिश्रधन का रेशियो क्या हो जाता है, इसमें हम 3 को जोड़ देंगे, 20 में 3 को हम जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा, तो वह आपका मिश्रधन का रेशियो हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ब्याज का रेशियो कितना है, 3 है, तो हमने बोला 3 से डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, और ये संख्या डिवाइड होगी नहीं 3 से, ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से आपका 6305 रुपये बन रहा है, तो साधारण ब्याज के रूप से क्या 3600 रुपये बन सकता है? इतना ज़्यादा कम बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा सही आंसर ये होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें ट्रिक क्या लगेगी, अच्छे से समझते हैं उसे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान से समझिएगा। जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके का यदि आप प्रयोग करते हो तो सिर्फ ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक से जो सारे ऑप्शंस के हैं वो आपके अलग अलग हैं या सेम है। तो आपने बोला यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि सबके इकाई अंक यहाँ पर क्या है, अलग अलग हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इतने रुपए पर, यानी कि ये आपका मूलधन है, इतने रुपए पर 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से, क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक रूप से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और आपको अच्छे से पता है कि इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा आपको। हमने बोला कि आपको इतना समय नहीं देना है। हमने बोला कि यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज में यदि हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक की यदि बात कर रहा है, तो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो यहाँ पर समय जो होगा बेहतर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 नहीं, यहाँ पर 2 जो है इसको हम डबल कर देंगे क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। तो टी बराबर तो आपका 4 हो जाएगा, और जो दर जो होगा वह आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने बोला ये 4% जो है, 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। तो हमने बोला 25 तो आपका मूलधन हो जाएगा, और यहाँ पर 26 जो हो जाएगा वह आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने बोला कि समय कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों पर 4-4 पावर लगेगी। हमने बोला हमें नहीं पता कि हमारी 4-4 पावर कितनी होती है, हमें यही नहीं पता कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का क्यू कितना होता है, 25 की पावर 4 कितनी होती है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमने बोला कि 25 की पावर 4 जो भी होगी उसमें इकाई अंक देखें। यदि हम यहाँ 25 का यदि हम इकाई अंक निकालें तो यहाँ पर देखिए 25 की आप कितनी भी पावर कर लो आपका 5 ही इकाई अंक बनेगा, और 26 की आप कितनी भी पावर कर लो आपका 6 ही इकाई अंक बनेगा।
और यदि आप इस प्रकार से इकाई अंक निकालने में भी प्रॉब्लम हो तो आप देखिए डायरेक्ट ही आप इकाई अंक निकाल सकते हो। 5 का गुणा 5 में किया पचम 25, फिर से 5 में किया तो पचम 25, फिर से 5 में किया तो पचम 25, यानी कि 4 बार इंटू करना होता है। तो हमने 4 बार इंटू कर लिया। सिर्फ इकाई अंक में हम इंटू करते जाएंगे तो हमारा इकाई अंक मिल जाएगा। पावर करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखिए 25 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो हमारा 5 इकाई अंक बनेगा। 26 की पावर हम 4 करते हैं तो हमारा 100% 6 ही इकाई अंक बनेगा। तो हम यहाँ पर अच्छे से जानते हैं कि जो भी आपका ब्याज होता है वह हमेशा ही अमाउंट में से यदि हम यहाँ पर प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमें ब्याज मिल जाता है। आपको ये बात अच्छे से पता है। तो हमें अच्छे से पता है कि यदि अमाउंट में थे यदि हम प्रिंसिपल को घटा दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा। यानी कि अमाउंट कितना है आपका 6 इकाई अंक बना रहा है, प्रिंसिपल जो है वह 5 इकाई अंक बना रहा है। यदि हम इनका अंतर निकालें तो कितना बनता है, 1 बनता है। यानी कि ब्याज जो भी होगा उसका यहाँ पर इकाई अंक जो होगा वह 100% एक ही होगा और कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक इकाई अंक है और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक, अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न हो उसमें आप सिर्फ इतना देख लिया कीजिए कि यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या बन रहा है। और वैसे आप यहाँ पर पावर वगैरह याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि हमने बोला कि यदि 25 की यदि हम स्क्वायर करें, 25 से यदि हम स्क्वायर करें तो आपको अच्छे से पता होगा 625 होता है। और 25 की यदि हम पावर यहाँ पर यदि हम 3 कर दें कितना हो जाता है, 15, 625 हो जाता है। और इसी प्रकार से 25 की यदि हम पावर 4 कर दें तो 4 पावर तक आप इसे याद कर लीजिए। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कितना हो जाता है, 39, 0, 625। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। कभी आपको खाली टाइम मिल रहा है तो आप सीधा माइंड में यहाँ पर याद करने की कोशिश कर ली कि 25 की पावर कितनी होती है, स्क्वायर कितना होता है, इसका कितना होता है। तो 25 का, 26 का और 20 का और 21 का, इनका आप याद कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें ट्रिक क्या लगेगी उसे देखते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए आपको बिल्कुल पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। सीधा ही ऑप्शन से ही आंसर मार सकते हैं। कैसे मारोगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि HDFC बैंक जो है उसने हुडको को 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष 3 साल के लिए, कितने के लिए, 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 1 मिलियन रुपए, 1 मिलियन का मतलब होता है आपका 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख। ठीक, 10 लाख रुपए 1 मिलियन का मतलब होता है। तो ये उसने कितना दिया है, 1 मिलियन रुपए उधार देता है, यानी कि 10 लाख रुपए उधार देता है। और हुडको जो बैंक है वह सहारा स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन को 3 साल के लिए, यानी कि समान समय के लिए 3 साल के लिए वो दे रहा है, तो 3 साल के लिए ये दे रहा है। 3 साल के लिए 10%, 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार देता है। ठीक, समान राशि जो है वो भी 10 लाख ही है। ठीक, ये दे रहा है, ये 10 लाख में दे रहा है और दर भी इनका सेम है और साल भी इनका सेम है। अब यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे में हुडको जो बैंक है इसकी कमाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यदि हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में 3 साल और यहाँ पर 10%, टोटल ब्याज दर कितना हो जाएगा, तो 10 या 30% हो जाएगा। इस बार हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 10% का 3 वर्ष के लिए यदि सक्सेसिव लगाते हैं तो हमारा कितना बनता है, तो आपको अच्छे से पता है 33.1% आपका बनता है। 33.1% आपका बनता है। हमने बोला 30% में से 33.1% आप माइनस करोगे। 33.1% में से 30% यदि आप माइनस करते हो तो आपका कितना बचता है, तो आपका बच जाता है यहाँ पर 3.1%। और जो 3.1% है इसमें आप देखिए ये कितना यहाँ पर 31 है। हमने बोला 31 से सीधा डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वह आपका 100% डिवाइड हो रहा होगा। तो हमने बोला 31 से आपका ये ऑप्शन डिवाइड होगा नहीं, ये ऑप्शन डिवाइड होगा नहीं, ये ऑप्शन डिवाइड होगा नहीं, यही ऑप्शन आपका डिवाइड होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने उस प्रकार से प्रश्न क्यों नहीं सॉल्व किया जिस प्रकार से पहले हम कर रहे थे, यहाँ पर हमने यहाँ पर सक्सेसिव वगैरह क्यों लगाया। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप उस प्रकार से आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, तो हम इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक, पहले हमने आपको सॉल्व करके बताया था, अब आप खुद से इस प्रकार से सॉल्व करके देखिएगा जो हमने आपको पहले तरीका बताया था। ठीक, यहाँ पर इकाई अंक वगैरह वाला जो भी हमने आपको तरीका बताया, फिर उसके बाद कितने गुना हो रहा है कितने गुना नहीं हो रहा है, हमने आपको पहले ही सारे तरीके बता रखे हैं। तो उस तरीके से आप खुद से देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर निकालिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा जो प्रश्न है इसमें हमें पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व नहीं करना, सीधा ही आप डायरेक्ट आंसर दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में
स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा, यदि पहले वाले का यदि पावर 1 हो, पहले वाले का यदि पावर 1 हो तो दूसरे वाले का जितना भी पावर हो उसमें सीधा ही आप इससे इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने बोला कि यदि 2 की पावर हम देखें तो 2 की पावर तो 1 है, और यहाँ पर हम देखें तो ये 8 जो है वह 2 की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर 8 जो है वह 2 की 3 पावर है, यानी कि हम यहाँ पर बोले कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि 2 की 3 पावर क्या है, 8 है, तो 3 से सीधा इसमें इंटू कर दो, 12 36, तो 36 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा और कोई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट ही आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर बोला क्या गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर इतने रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतने रुपए हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, इतने रुपए की धनराशि, यानी कि ये आपका मूलधन है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, और बढ़कर कितने रुपए हो गई, इतने रुपए हो गई, यानी कि ये आपका मिश्रधन है। जब कभी भी आपको इस कंडीशन दिखेगी, ऐसी कंडीशन कभी भी आपको दिखती है, तो सीधा ही आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें आपके कितने जीरो लगे हैं। तो आप बोले सर 2 जीरो लगे हैं। यदि 2 से ज़्यादा जीरो होते या फिर 2 से और भी ज़्यादा जीरो होते तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करते कि सिर्फ सबसे पहले हम 2 जीरो कैंसिल कर देते। तो हमने 2 जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर दिए। ठीक, अब हमारा कितना बचा, 15 बचा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इसको यदि आप देखते हो, यदि इस वाली संख्या में से यदि आप इस वाली संख्या को देखिए, ध्यान से देखिएगा, यदि आप इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस करते हो तो आपका इतना बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें से यदि आप इसे माइनस करते हो तो आपका इतना बच जाएगा 91.35। ठीक, अब आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर 15 से इसमें डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15 6 90, कितना होता है 15 6 90, यानी कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। स्टार्टिंग में आपका 6 बन रहा है। यदि यार स्टार्टिंग में आपका 6 बन रहा है तो 6 को यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो हमें तो सालाना चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3% ही हमारा आंसर हो जाएगा। करना क्या है, ध्यान से दोबारा से समझ लीजिए। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, आपका एक मूलधन है, ये आपका क्या है, मूलधन है। हमने बोला कि मूलधन जो होगा उसे आप मिश्रधन से यदि माइनस करते हो, यदि आप मिश्रधन से यहाँ पर माइनस कर रहे हो तो आपको कितना बच रहा है, 91.35 बच रहा है आपका। हमने बोला कि आपको मूलधन में जितने भी जीरो हो उसमें से आप 2 जीरो निकाल दो, तो उसमें से 2 जीरो आपको निकाल दिए, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, 15 बचा। हमने बोला 15 से आप इसमें डिवाइड करके देखो कितना कितनी बार में जा रहा है, स्टार्टिंग से ही देख लीजिए बस। तो हमने देखा यहाँ पर 15 से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो 15 6 90 होता है, यानी कि 6 बार में आपका ये जाएगा। बाकी का कितने बार में जाएगा हमें इससे मतलब नहीं है, कम से कम ये 6 बार में तो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 6 बार में जाएगा, तो 6 को हमने बोला कि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो इसे आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 ही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें सीधा सॉल्व ही करना होगा। यहाँ पर तुक्का ट्रिक या फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। वहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यानी कि यहाँ पर 38 38, यहाँ पर 39 39, और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर 3 3 3 3, यानी कि 39 39 38 38, यानी कि यहाँ पर वो जो ऑप्शंस है वो सारे आपके कॉमन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि तुक्का ट्रिक यहाँ पर फेल भी हो जाती है। क्या हो जाती है, फेल भी हो जाती है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बोला गया कि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि की ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आप इसे सॉल्व करने का और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो वैसे जो आपका सबसे अच्छा जो तरीका है वह आपका ट्री मेथड है। तो ट्री मेथड से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर आपकी 25,000 रुपये की धनराशि है और यहाँ पर 3 है, यानी 1 2 और 3। एक पर है आपका 4%, दूसरे पर है आपका 5%, तीसरे पर है आपका 6%। वैसे आप निकालोगे तो यहाँ पर देखिए, 1 वर्ष के लिए तो यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर आपका 2 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होता है, यहाँ पर ट्री मेथड से इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल राशि कितनी है आपकी, 25,000।
25,000 में से सबसे पहले आप 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, ठीक। 2 जीरो कैंसिल कर लिए क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल कर देता है, ठीक। यहाँ पर हमने देखा 25 चौक 100, 1 जीरो ये बचा, 1 जीरो हमने ये लगा दिया। 25 पंजे 125, 1 जीरो हमने ये वाला लगा दिया। 25 छिंग 150, 1 जीरो हमने ये वाला लगा दिया, ठीक। तो पहली बार की ब्याज जो हो गई वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब बारी आएगी इसकी। तो यहाँ पर हम 1000 पर यदि हम 5% निकालते हैं तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 दारे 50। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50। इस बार हमने बोला कि यहाँ पर इसका फिर आपको 6% निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 1000 का 5% निकाला तो इतना आ गया। फिर 1000 का हम जब यदि हम 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका ये वाला, ठीक। लेकिन इस पर कभी भी परसेंट नहीं निकालते हैं क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस पर कभी परसेंट नहीं निकालते हैं। सिर्फ हमेशा ही हम क्या करते हैं, इन पर ही परसेंट निकालते हैं जो इतर वाले होते हैं। तो अब हमें इस पर परसेंट निकालना होगा। अब ये तो कंप्लीट हो चुका है, अब इस पर परसेंट निकालना होगा। तो 1250 पर यदि हम 6% निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1250 गुणा 6/100 करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25 और 2 तिया 6, 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 75, ठीक। इस बार हम बोलेंगे यहाँ पर 50 पर भी 6% निकालना है। 50 पर भी 6% निकालते हैं तो 50 दूनी 100, 2 तिया 6, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 50 का यदि हम 6% निकालते हैं तो 3 आ जाता है। अब जो भी आपका ब्याज होगा, भैया आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर मिल चुका है, तो सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3, 3000 ये हो गया, 3200 और यहाँ पर 500 600 700, 3750, 3750 ये हो गया। और यहाँ पर देखोगे 6 और 5 11, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितना है आपका 75, 76 70 78, यानी कि 78 आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर 8 ये हो गया। तो यहाँ पर 7 और 1 8, 13 की 3, हासिल लगी 1 और 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 39 38 कहाँ पर है, तो देखिए 39 38 यहाँ पर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, रफीक और प्रतीक ने पैसे के समान हिस्से को 2 साल के लिए ब्याज दरों पर निवेश किया, जो सालाना क्रमशः 15% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होते हैं। यदि रफीक ने 2 वर्ष के दौरान प्रतीक से ब्याज के रूप में इतने रुपए अधिक अर्जित किए हैं, तो उन्होंने कितना सालाना निवेश किया, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, यानी कि हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि 15% का एक्सेसिव कितना होता है, तो आप बोलो सर 32.25। हमने बोला 10% का कितना होता है, तो 21% होता है। हमने बोला कि यदि हम इनका अंतर कर दें तो हमारा कितना बनता है 0.25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 और यहाँ पर 1, यानी 11.25 बनता है आपका। कितना बनता है, 11.25 आपका अंतर बनता है। 11.25 आपका यहाँ पर अंतर बनता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर अंतर दिया गया था। जो आपका अंतर दिया गया है तो हमारा परसेंटेज का भी अंतर होना चाहिए। तो परसेंटेज का जो अंतर है वो आपका कितना है, 11.25, और ये अंतर ये आपका इतना दिया हुआ है। तो उसने बोला कि इतने % की वैल्यू तो आपकी इतनी है। हमने बोला 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 जीरो हम यहाँ पर ऊपर बढ़ा देते हैं और यहाँ पर इसे रख देते हैं 11.25, ठीक। यानी कि 1% की वैल्यू तो आपकी ये हो गई। हमने बोले 1% की वैल्यू निकली है, हमें कितने की निकालनी है, मूलधन पूछा गया है, तो यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू तो ये हो गई। अब यहाँ पर हम बोला कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर 100 से और इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। अब हमने बोला कि यहाँ पर इससे इस संख्या को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 11 दूनी 22, यानी कि ये आपकी संख्या देखिए 2 बार में डिवाइड होनी चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 11 दूनी 22, यानी कि ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है 2 बार में। 2 बार में ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 4 0 1 2 3 4।